नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाइना की कुछ ऐसी ही मोबाइल कंपनीज़ के बारे में जिन्होंने हमारी इंडियन मार्केट पर बहुत हैवी कब्जा कर रखा है और वो हमारी इंडिया की कंपनी को मार्केट में घुसने ही नहीं देती। हम सब लोग चाइना के ही प्रोडक्ट खरीदते हैं क्योंकि वो हमें अच्छे फीचर्स और लो बजट में प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज से हम उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, चाहे उनके प्रोडक्ट में कितने भी अच्छे फीचर हों, कितने भी अच्छे मोबाइल वो देते हों। आज से हम किसी और कंट्री का फ़ोन ले लेंगे, इंडिया का फ़ोन लेंगे, लेकिन चाइना का नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप सब लोग को पता ही है कि सब लोग इस टाइम पर चाइना का बहिष्कार करने में लगे हुए हैं। सब लोग चाइना को इंडिया से बाइकआउट करना चाहते हैं। इसलिए अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम चाइना के प्रोडक्ट ना खरीदें, क्योंकि अगर हम चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो चाइना की इकोनॉमी पर भारी असर पड़ेगा और हमारी इंडिया की इकोनॉमी इससे मजबूत हो सकती है। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें अब मैंने चाइना के प्रोडक्ट, चाइना के मोबाइल फ़ोन्स और अदर कंट्रीज़ के और इंडिया के मोबाइल फ़ोन्स को बनाया है, उनकी लिस्ट तैयार की है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चाइना की कंपनी है जिनके प्रोडक्ट आज से आपको परचेज़ नहीं करने हैं, उनके प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदने हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है ओप्पो। ओप्पो एक चाइना की ही कंपनी है और इसके प्रोडक्ट इंडिया मार्केट में बहुत सेल होते हैं। ये इसके प्रोडक्ट लॉन्च होते ही ऑनलाइन ऑफलाइन आसानी से बिक जाते हैं, लेकिन आज से हम इनके प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाइना का बहिष्कार करना है। नेक्स्ट आता है वीवो। वीवो भी एक चाइना की ही कंपनी है और आज से हम इनके प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे। अगला है रियलमी। रियलमी एक चाइना की कंपनी है और ये हमें सस्ते दाम पर बहुत अच्छे फीचर्स देते हैं, लेकिन अब हम उनके प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते क्योंकि हम चाइना का बहिष्कार करेंगे। हम ओनली इंडियन कंपनी के ही प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। नेक्स्ट है रेडमी। रेडमी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडिया में लोग इसको बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। शायद कोई और दूसरी कंपनी ही होगी जो रेडमी के अलावा इतने सारे, तो अब से हम इनके फ़ोन भी नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट है वन प्लस। वन प्लस भी एक चाइनीज़ कंपनी है और ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लोग इसको इतना स्टैंडर्ड मानने लगे हैं, तो इसको आज से हम नहीं खरीदेंगे। अगर आपके पास पहले से कोई चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन है तो उसको आप यूज़ करें, उसको आप फेंकेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है हुआवे। हुआवे भी एक चाइना की ही कंपनी है और इसकी एक सीरीज़ भी आती है ऑनर। ऑनर और हुआवे दोनों चाइनीज़ हैं, तो इनको भी हम नहीं खरीदेंगे, भले ही ये हमें कितने भी अच्छे फीचर्स देते हों। नेक्स्ट आता है लेनोवो। लेनोवो भी एक चाइना की कंपनी है और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि लैपटॉप भी ये बनाती है, तो इसके ना ही मोबाइल खरीदेंगे और ना ही हम लैपटॉप खरीदेंगे। नेक्स्ट आता है मीजू। मीजू एक चाइना की कंपनी है और ये जल्द ही इंडिया में कदम रखने वाली है, तो हम इसको इंडिया में बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगे क्योंकि ये भी एक चाइना की कंपनी है और हम चाइना का टोटली बहिष्कार करने वाले हैं, कम्प्लीटली बाइकआउट चाइना। जियोनी। नेक्स्ट है जियोनी। जी हाँ, जियोनी भी एक चाइना की ही कंपनी है और चाइना के प्रोडक्ट आज से हम नहीं खरीदेंगे, तो इसीलिए आप जियोनी का प्रोडक्ट भी कोई भी परचेज नहीं करें। तो ये कुछ जो मैंने नाम बताए हैं, ये कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ के नाम हैं जिनके प्रोडक्ट आज से आपको परचेज नहीं करने हैं, क्योंकि अगर इनके प्रोडक्ट आप परचेज नहीं करेंगे तो हम चाइना की इकोनॉमी को मजबूत बनने से बचा सकते हैं और अपने इंडिया की इकोनॉमी को हम मजबूत बना सकते हैं। इससे ये होगा कि चाइना की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी और चाइना इंडिया पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनी है जिनके प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हैं, जिनके मोबाइल फ़ोन आप ख़रीद सकते हैं, जो गैर चाइनीज़ कंपनी है, जो चाइना की नहीं है, चाहे वो अदर कंट्रीज़ की हो सकती हैं और इंडिया की भी इसमें बहुत सारी कंपनीज़ मैंने ऐड की हैं। तो सबसे पहले नाम आता है सैमसंग का। सैमसंग एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। सैमसंग बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है और ये साउथ कोरिया की कंपनी है, तो इसके प्रोडक्ट हम परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि ये चाइना की नहीं है। नेक्स्ट आता है नोकिया। नोकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है और इसके प्रोडक्ट हम परचेज़ कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड फ़ोन्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट आती है मैक्रोमैक्स। जी हाँ, मैक्रोमैक्स एक इंडिया की कंपनी है और इसके प्रोडक्ट हम परचेज़ कर सकते हैं। एक टाइम था जब ये हमें बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते थे, लेकिन जैसे जैसे चाइना की कंपनियाँ इंडिया में आने लगी, इनका क्रेज़ थोड़ा कम हो गया, लेकिन अब हमें इनको ऊपर उठा के लेके आना है। नेक्स्ट आती है लावा। लावा एक बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी बहुत
अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती थी पहले हमें। 2015 के बाद इसके मोबाइल फ़ोन्स आना बंद हो गए हैं, लेकिन अब इसके फ़ोन्स दोबारा आना चालू हो गए हैं, क्योंकि अब लोग चाइना के फ़ोन्स नहीं खरीद रहे हैं, वो इंडिया के ही फ़ोन खरीद रहे हैं। इसीलिए आप लावा के प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है एक बहुत बड़ा ब्रांड, आईफोन। एप्पल आईफोन का नाम तो सबने ही सुना है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। ये इसके बहुत महंगे फ़ोन और बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में आते हैं, और इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। और ये अमेरिका की कंपनी है, ये चाइना की नहीं है। लेकिन इसका एक यूनिट चाइना में भी है, इसके फ़ोन चाइना में भी बनते हैं। बट ये जानकर खुशी भी होगी कि इसके फ़ोन्स इंडिया में भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सोनी। सोनी जापान बेस्ड कंपनी है और इसके प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। इसके बहुत ही क्वालिटी फ़ोन्स आते हैं, बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में आते हैं। नेक्स्ट आता है मोटोरोला। जी हाँ, मोटोरोला एक यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन इसका एक यूनिट चाइना में भी है। तो आप जब भी मोटोरोला का फ़ोन खरीदेंगे तो आप देख लेंगे कि वो मेड इन चाइना है या फिर मेड इन यूएस। तो मोटोरोला के फ़ोन आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है HTC एक बहुत अच्छा ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट भी आप खरीद सकते हैं। अगला है आसूस एक चाइना की कंपनी नहीं है, तो इसके भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है LG एक साउथ कोरिया की कंपनी है, और ये बहुत सारे होम अप्लायंसेस और इक्विपमेंट तैयार करती है, जिनको हम खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके मोबाइल फ़ोन्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं। नेक्स्ट है गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके प्रीमियम फ़ोन मार्केट में आते हैं। इसके लो बजट फ़ोन नहीं आते हैं, लेकिन इसके बहुत महंगे फ़ोन आते हैं, तो इसके फ़ोन्स भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है पैनासोनिक भी एक जापान बेस्ड कंपनी है, और इसके मोबाइल फ़ोन्स भी आप खरीद सकते हैं। ये और भी इक्विपमेंट तैयार करती है, तो इसके सारे प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट निकल के आती है इंटेक्स एक इंडियन कंपनी है, और ये इंडिया मार्केट में बहुत अच्छी चलती थी पहले, पर जब से चाइना के ब्रांड इंडिया में आने लगे हैं, हमारी इंडियन कंपनीज़ को उन्होंने नीचे गिरा दिया है। लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इंडिया की कंपनीज़ को ऊपर उठा के लेके आएँ और चाइना की कंपनी को नीचे दबा दें। तो इंटेक्स के प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। ये मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं, होम अप्लायंसेस और बहुत सारे इक्विपमेंट्स ये तैयार करते हैं। तो ये थी कुछ कंपनीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, इनके प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे फ़ोन्स आते हैं, लेकिन आप चाइना के प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, ये आप आज से शपथ ले सकते हैं। और मैं आज से शपथ लेता हूँ कि मैं भी एक चाइना का कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदूँगा, चाहे किसी और कंपनी का मैं ख़रीद लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने कुछ रिकमेंडेड सेट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग वहाँ से जाकर चेक इन कर सकते हैं। आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जो चाइना के नहीं हैं, गैर चाइनीज़ फ़ोन के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि कौन सी चाइना की कंपनी है जिनको उन्हें आज से नहीं खरीदना है। तो वीडियो में यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।